Hello student, welcome to the second lecture of chemical equations and reaction. My name is Ram Parmar and in this lecture we are going to talk about the types of reaction. In the previous lecture we have studied the balancing of reactions and also the chemical and physical change in detail, and we have studied the rules to write the chemical equations, right? Now if I talk about the homework which was given to you, I have given you one reaction. Generally इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आना चाहिए था, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला रिएक्शन मैंने आपको बैलेंसिंग के लिए दिया था, Fe2SO4 थ्राइस प्लस H2O। ये मैंने आपको बैलेंसिंग के लिए दिया था, राइट? नाउ इस रिएक्शन में हम लोग ने इसको कैसे बैलेंस किया, यहाँ पे Fe लिखेंगे, H लिखेंगे, S लिखेंगे और O लिखेंगे। Fe1 था, सल्फर भी 1 था, ऑक्सीजन 4 थे, राइट? यहाँ पे भी Fe की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले 2 है, हाइड्रोजन की बात करें तो 2 है, सल्फर की बात करें तो 3 है, 3 है, देखो ऐसे इसको ऐसे रीड करना, Fe2SO4 थ्राइस। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 4 3 12 प्लस 1 13 है, ठीक है ना? तो ये सबको डाउट आना चाहिए था। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो ही गया, हाइड्रोजन तो बैलेंस ही है। यहाँ पे सल्फर 3 होना चाहिए तो यहाँ पे विल राइट 3, तो यहाँ से सल्फर 3 हो गया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए ना बच्चों। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 12 हो गए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 12 हो गए। अभी यहाँ पे Fe तो 2 ही है, हाइड्रोजन यहाँ पे गिनो, यहाँ पे 2 ही है। सल्फर कितने हैं? 3 है, राइट? कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 12 प्लस 1 13। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करो, यहाँ पे इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन गिनो, 12 प्लस 3 15, ऑक्सीजन 15 हो गया, सल्फर 3 है। तो अभी डेफिनेटली आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट बाकी है, कौन सा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे? यहाँ पे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया, तो सोचो कैसे बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, बट उसमें चेंज करेंगे तो आपका, यहाँ पे मैंने गलती कर दी बच्चों, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन नहीं लिखना था, H2 ही दिया था शायद से, राइट? तो ये हो गया आपका रिएक्शन 3H2 वाला। ऑक्सीजन बेटा अभी भी यहाँ पे भी कितने हैं? 12 ही है, राइट? और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री मतलब एटम्स के हिसाब से, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला पार्ट। सॉरी। So let us start with the lecture. Today we are going to start with the different types of reactions. Types of reactions. Now if I talk about the types of reactions, student, the first type what we are going to study in your syllabus is combination reaction. नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब क्या, एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, a chemical reaction in which two or more reactants combine to form a single product, जिसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। से फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू रिएक्टेंट A plus B, it gives AB, correct? So A plus B gives what? AB. It is an example of combination reaction. Now students, अगर हम लोग एग्जांपल ले तो फर्स्ट वन कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं लाइम, या फिर इसका दूसरा नाम है बच्चों क्विक लाइम, ठीक है? ये कॉमन नेम बता रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड तो इसका नाम है ही IUPAC, बट मैं आपको कॉमन नेम बता रहा हूँ। जब इसको पानी में डाला जाता है इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग लाइम वाटर या स्लेट लाइम भी बोल सकते हैं। लाइम वाटर और स्लेट लाइम, ठीक है ना? लाइम को आपने पानी में डाला तो इसको क्या बोलेंगे? लाइम वाटर। सो मुझे एक बात बताओ, इसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो इस वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एक और एग्जांपल, कार्बन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट ज्वाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तीसरा बच्चों N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड।
नाइट्रोजन ऑक्साइड तो बोलते ही है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसका नाम है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बिकॉज इसमें दो कंपाउंड ज्वाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। फोर्थ एंड द लास्ट एग्जांपल, वाटर का फॉर्मेशन 2H2 + O2 gives 2H2O, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये सब रिएक्शन किसके एग्जांपल्स हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जिसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर जो रिएक्शंस है वो दो टाइप के हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप के हो सकती है, या तो वो एक्सोथर्मिक हो सकती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब जिसमें हीट इवॉल्व होता है, या तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है सॉरी स्टूडेंट, या फिर दूसरा हो सकता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट इज इवॉल्व्ड, जिसमें हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो एक्सोथर्मिक की बात करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इफ यू टॉक अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा, ठीक है ना। देखा होगा आपने कभी कभी किसी कंपाउंड के अंदर दूसरा कंपाउंड मिक्स करने पे वो पूरा जो सोल्यूशन था या जो जिस बीकर में आपने रिएक्शन की थी वो रिएक्शन का बीकर जो है वो पूरा गर्म होने लगता है, तो इसका मतलब उसमें हीट इवॉल्व हो रही है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैं आपको डिस्टिंग्विश के फॉर्म में बता देता हूँ। इन केस आपके बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में राइट अ शॉर्ट नोट एंड एक्सोथर्मिक पूछा तो भी लिख सकते हो, राइट अ शॉर्ट नोट और एंडोथर्मिक पूछा तभी भी आप लिख सकते हो, एंड डिस्टिंग्विश पूछा तो डेफिनेटली मैंने जो दिया वो है ही है। सो अ केमिकल रिएक्शन in which heat is evolved is called what, exothermic reaction. Next इसमें क्या आएगा, a chemical reaction in which heat is absorbed, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो रिएक्शन है बच्चों, इसमें आपको हीट का साइन या हीट का कुछ तो सिंबल लिखना पड़ेगा वरना समझेगा कैसे। तो याद रखना इसमें प्लस हीट का साइन, ये रिएक्शन की बात करो, सुनो बच्चों ध्यान देना। इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी में डाला जाता है तो ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो CaOH ट्वाइस तो बनेगा ही, प्लस इसमें हीट भी इवॉल्व होता है। तो हीट, अगर प्लस हीट का साइन राइट हैंड साइड में लिखा है मतलब प्रोडक्ट के साइड में, सो प्लस हीट इनवर्टेड कॉमा इज रिटन ऑन राइट हैंड साइड, प्लस हीट इज रिटन ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस हीट इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हीट लिखेंगे। तो इसका अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं तो ये जो लास्ट वाला रिएक्शन, सेकंड लास्ट रिएक्शन N2 + O2 वाला रिएक्शन, ये एक एंडोथर्मिक है। तो अभी मन में सवाल आता होगा कि सर रिएक्शन को देख के कैसे पता चलता है कि एक्सो है या एंडो है। तो स्टूडेंट्स इट विल टेक टाइम, वो आपको टाइम लगेगा। जनरली जब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन की तो वो एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा चीजें क्लियर होती जाएगी, तो स्टार्टिंग में तो आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन पूछा जा सकता है। जनरली तो मैंने देखा है क्वेश्चन ऐसा ही आता है, आप लोग अगर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आंसर पूरा यहाँ से लगा के यहाँ तक, और कोई भी दो एग्जांपल लिख देना। दूसरा क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये ठीक है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, तो आप पूरा ये लिख सकते हो, ठीक है। अभी जनरली थोड़े क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि रेस्पिरेशन जो है, ठीक है ना, सांस लेना, ठीक है, वो कौन सा रिएक्शन है। सो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें जो हीट इवॉल्व होता है उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो बेसिकली जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर
CO2 बनाते हैं और CO2 हम लोग एक्सहेल करते हैं, ठीक है ना, साथ में वाटर बनेगा और साथ में यहाँ पे एनर्जी मतलब हीट जनरेट होगा। सो बच्चों डेफिनेटली डू रिमेंबर रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन सांस लेना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो आप इसको ना इसके बाद लिखना, मैं जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहा हूँ। और एक क्वेश्चन, कंबशन रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शंस भी हमेशा याद रखना देन एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को जलाओगे, जैसे अगर आपने मीथेन को ही जला दिया, मीथेन मतलब गोबर गैस, तो आपको CO2 मिलेगा और 2H2O मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चों हीट इवॉल्व होता है। डेफिनेटली बेटा किसी भी सब्सटेंस को जलाओगे तो आग लगेगी, आग में हाथ डाल के ठंडा तो लगेगा नहीं, तो इस वजह से याद रखना कंबशन रिएक्शंस आर आल्सो exothermic reaction। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर योर स्कूल एग्जाम के हिसाब से भी, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी। ये चैप्टर अपना CBSE और इसमें कॉमन है, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस ही कॉमन है, ठीक है। तो SSC के बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, बट वो वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हॉट्स के फॉर्म में पूछा जाता है। CBSE के लिए तो लेक्चर्स आइडियल लेक्चर्स है ये, बट SSC बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए यही सेम मैं सिखाता हूँ, बिकॉज हॉट्स के क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट सिखाता हूँ, ठीक है। So students, let us move to the second type of reaction, that is decomposition reaction. Now what is the meaning of decomposition reaction? नाम से पता चल, decompose करना मतलब break करना, right? So what is the definition of decomposition reaction? A chemical reaction, अभी मैं CR लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना, chemical reaction. A chemical reaction in which a single compound breaks into two or more simple compounds is known as decomposition reaction, ठीक है। DR आप लोग पूरा लिख रहे हैं, decomposition reaction। So basically अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा, एक ही कंपाउंड होगा और वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो कहने से इट इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यस, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ना स्टूडेंट्स एक हॉट्स का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, वो क्या है वो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अगर आप किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करना चाहते हो, इफ यू वांट टू ब्रेक एनीथिंग यू हैव टू सप्लाई एनर्जी, राइट, आपको एनर्जी तो सप्लाई करना ही पड़ेगा। सो देयरफॉर इसमें हीट एनर्जी सप्लाई होती है। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडो या एक्सो बच्चों, यस दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जनरली वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अभी इसमें जो आपने एनर्जी सप्लाई किए हैं कंपाउंड को क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, वो हीट के फॉर्म में हो सकती है, किसके फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, सनलाइट के फॉर्म में हो सकती है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नहीं सुना वापस सुन लो ना। यहाँ पे जो कंपाउंड आप ब्रेक कर रहे हो उसके लिए आपको क्या प्रोवाइड करना है, एनर्जी प्रोवाइड करना है। जो आप एनर्जी प्रोवाइड करना चाहते हो वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। अगर वो हीट के फॉर्म में है तो इस डिकम्पोजिशन को हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। Then this decomposition will be called as what? Thermal decomposition। अगर वो लाइट के फॉर्म में है तो लाइट का मतलब होता है फोटोन, इसको हम लोग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। लाइट की मदद से आपने ब्रेक किया तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। एंड लास्ट वाला अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो उसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। स्टूडेंट्स आई एक्सपेक्ट कि आप यहाँ पे इसका क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे। अभी आप सोचोगे सर डेफिनेशन कैसे लिखना है, मैं किसी का भी डेफिनेशन नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि मैं लिखूंगा तो वो आपको हैबिट हो जाएगा। इससे अच्छा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ताकि आप लोग खुद बेटा बाद में खुद से लिख सको। कैसे लिखना है ध्यान से देखना, एकदम ईजी है, ध्यान से सुनोगे तो बहुत ईजी लगेगा। डेफिनेशन खुद से लिखना, मैं नहीं लिखने वाला हूँ, पहले से सुन लेना आप लोग, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ। अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना है तो ये सेम कट कॉपी पेस्ट करो। A chemical reaction in which single compound breaks into two or more simple compounds, यहाँ तक सेवा, यहाँ तक simple compounds with the help of heat,
इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। विद द हेल्प ऑफ हीट इज नोन एज व्हाट, थर्मल डिकम्पोजिशन। चलो इसका डेफिनेशन बोलो। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लाइट आएगा, वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगा। चलो मैं बोल रहा हूँ, लिखना आपको है बाद में, और अभी मत लिखना, बाद में लिखना जब नोट्स कॉपी करोगे तभी, ठीक है। तो सुनो इसका डेफिनेशन बोलो इसका। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर। बोल रहे हो मेरे साथ? हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड। अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपल कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। चलो लास्ट वाला खुद से। अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपल कंपाउंड्स, यहाँ पे कॉमा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन हो गया, ये 2-2 मार्क का क्वेश्चन है। हम डेफिनेशन लिखेंगे और अच्छे वाले एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो 11-12 के बुक्स में तो होता ही है, 10th स्टैंडर्ड से ही सिखाया जाता है, ठीक है। CaCO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूं, क्या करूं, हीट करूं, इसको मार्बल भी बोलते हैं। इट ब्रेक्स इनटू दिस वन CaO plus CO2, और CO2 गैस है बेटा तो एस्केप हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि आपने एरो पे क्या लिखा है, ट्रायंगल का साइन। ट्रायंगल का साइन का मतलब क्या होता है बच्चों, हीट होता है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। विल टेक वन मोर एग्जांपल, लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं। ये 12th के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कल ही मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था इसका, तो ये हम लोग ने वहाँ पे भी पढ़ा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेड नाइट्रेट। CBSE में तो चलो इसको 10th में ही दिया है, यहाँ पे जो ये आपको CBSE में भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें PbO बनता है, 2 PbO बनता है, 4 NO2 बनता है, O2 बनता है, और यहाँ पे जो NO2 गैस बना है इसका बच्चों ब्राउन कलर के फ्यूम्स आते हैं। तो ये आपका हॉट्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ब्राउन गैस है बच्चों, कौन सा, NO2 गैस, कौन सा गैस है, ब्राउन गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन कलर का एक गैस है बच्चों ना। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप इसका आंसर प्रेडिक्ट करो। थर्ड वाला, FeSO4 का हीटिंग प्रोडक्ट क्या होगा, इसको हीट करेंगे तो क्या क्या बन सकता है, जरा सोचो। 2 मोल्स है, ठीक है, इसका आंसर सोचो बच्चों। सोचा, ठीक है। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट तो फील हुआ रहेगा, बट मैं गिव यू द आंसर। इसका आंसर आता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बोर्ड्स के स्टूडेंट में, बोर्ड्स के लिए बच्चों ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसके लिए 2 टिक मार्क करूंगा बिकॉज इसके ऊपर तो हॉट्स के क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आपको बोर्ड एग्जाम में, कॉलेज स्कूल एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट एटलीस्ट 2 एग्जाम, एक एग्जाम्पल लिखना होता है, बट आप लोग 2 लिखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो, इन सब में आपने हीट की मदद लेके कंपाउंड को ब्रेक किया है। मैंने आपको बोला 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 और मोर सिंपल कंपाउंड्स, राइट। अगर मैं बात करूं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, तो इसमें लाइट की मदद से ब्रेक होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, AgCl, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, अगर आप लोग को इनका नाम लिखना तो लिख सकते हो। इसका नाम लेड नाइट्रेट है, ठीक है ना। इसका नाम है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल, ठीक है, ग्रीन विट्रियोल। चलो बड़े आगे, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग सनलाइट में रख दें तो ये बच्चों डिकम्पोज हो जाएगा, सनलाइट में रखने पे ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये आपको देगा ग्रे कलर का सिल्वर प्लस यहाँ से Cl2 गैस, ये बोल जाएगा, सो ग्रे सिल्वर मिल जाएगा, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो आपको हॉट्स में ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, और व्हाइट कलर कंपाउंड व्हेन प्लेस्ड इन सनलाइट gives Cl2 gas and grey color compound, predict the grey color element। तो वो ग्रे कलर का एलिमेंट कौन सा है, सिल्वर ही है। सिल्वर ब्रोमाइड जो कि येलो कलर का होता है, सिल्वर यहाँ पे क्लोराइड की जगह पे क्या आएगा, ब्रोमाइड आ जाएगा। ये कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है बच्चों। तो जब हम लोग इसको भी सनलाइट में रखते हैं तो वापस से ये सिल्वर प्लस Br2 के फॉर्म में निकल जाता है। Br2 बच्चों एक्चुअल में तो लिक्विड होता है, बट सनलाइट की वजह से वो वेपराइज होना चालू हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स याद रखना, these reactions are used in black and white photography. These reactions are used in ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में देखा होगा ग्रे कलर ही होता है मेजर. तो ग्रे कलर बेसिकली किसकी वजह से आता है? सिल्वर की वजह से. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. सो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज होता है? यही रिएक्शन यूज होता है. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिया है, बट हम लोग फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को एक्सरसाइज के फॉर्म में इसका एक क्वेश्चन है और ये दोनों बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग वाटर में से, वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्योर वाटर. प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. तो इस वजह से उसमें थोड़ा क्या डाला जाता है? एसिड डाला जाता है. एसिड डालने से उसकी कंडक्टिविटी पावर थोड़ा सा बढ़ जाता है. तो इस वाटर को हम लोग एसिडुलेटेड वाटर भी बोल सकते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडुलेटेड वाटर? जिसमें थोड़े अमाउंट में क्या डाला गया हो? एसिड डाला गया हो. अगर मैं इसमें से करंट पास करूँ 6 वोल्ट का, तो ये कंपाउंड वाटर विल ब्रेक अप इनटू 2H2NO2. ये वाला जो गैस बना वो कहाँ पे बनता है? H2 गैस कैथोड पे बनता है. कैथोड एनोड सबको पता है, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे. कैथोड एंड एनोड. तो कैथोड पे H2 गैस बनता है बच्चों, एंड एनोड पे कौन सा गैस बनता है? O2 गैस. तो याद रखना, कैथोड पे H2 के कितने मोल्स बन रहे हैं? 2 मोल्स बन रहे हैं, देखो यहाँ पे. और O2 का कितना मोल बन रहा है? 1 मोल बन रहा है. सो रेशियो क्या हुआ? कभी थॉट्स में वो लोग रेशियो पूछ सकते हैं. रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ H2 and O2 formed is 2:1. पक्का? सो दिस इज योर एंटायर डैश रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बस ऐसा ही खाली नाम बीच में दिया, ऐसा कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. इसको हम लोग बनाते हैं ताकि आपको इजी लगे. तो इसमें हम लोग अगर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स, बोर्ड्स के हिसाब से देखें तो 4 क्वेश्चन हो गए. डीकम्पोजिशन आप बोलते हो बोर्ड्स के हमको बोर्ड्स के बच्चे ऐसे क्यों बोलते हैं? हम सब लोग तो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं. बट स्टूडेंट में एक्चुअली कैसा, हम लोग 12th के लेक्चर्स बनाते हैं तो हम लोग को एक हैबिट है कि उसमें एंट्रेंस और बोर्ड्स होते हैं. तो इस वजह से कभी कभी हम लोग वहाँ पे बोलते हैं ये बोर्ड्स में पढ़ना है, ये एंट्रेंस में पढ़ना है, ऐसा तो गलती से निकल जाता है. डोंट माइंड इट, बट आपको तो कंसेप्ट से मतलब है. डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो इफ इट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन तो डेफिनेशन लिख के सबका थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दे देना. हाँ, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो अच्छे से लिखना. अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन सिर्फ 2 मार्क का पूछा है तो डेफिनेशन लिख के खाली सबका तीनों का नाम लिख के एकदम मुझे ना एक लाइन में आंसर लिख लेना कि हाँ फोटोलिटिक में, थर्मल में हीट का हेल्प होता है इसमें, लाइट का एंड ऑल दैट. और अगर कभी ऐसा पूछेंगे राइट अ शॉर्ट नोट थर्मल डीकम्पोजिशन तो अच्छे से डेफिनेशन लिखना एंड दो एग्जांपल, इधर भी सेम इधर भी सेम. अगेन आई एम सेइंग बच्चों, ये जो मैं एग्जांपल टिक कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप ही बोलोगे सर आपने तो सब जगह टिक कर ही दिया है. हाँ पता है मुझे, बट ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं देखते आ रहा हूँ कि पेपर में ये टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो स्टूडेंट दिस इज योर लेक्चर नंबर 2. इन दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने के टाइम में आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा. इनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस एक्सरसाइज में या हॉट्स के बन सकते हैं. फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स.